गुरुजी राधे राधे, आपके श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी दो साल हो गए आपसे जुड़े हुए, आपको गुरु बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, कुछ नहीं कह सकती, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और गुरुजी मेरा एक सवाल है, मैं सुबह 5 बजे जग जाती हूँ, तो मैं सूर्य जल चढ़ाने का मेरे को कोई समझ नहीं आता, कंफ्यूजिंग होती है मेरे को। क्यों दिशा भूल जाती हैं आप क्या? नहीं, दिशा नहीं भूलती, सोचती हूँ कि सूरज उगेगा तब जल चढ़ाऊं कि सूर्य तो हमेशा ही उगते हैं, वो अस्त तो होते ही नहीं। आज यहाँ अंधेरा है, अच्छा, तो वहाँ पे दिन हो रहा होगा, वहाँ पे है तो वहाँ दिन हो रहा होगा। मतलब कि तो जब आप भी सवेरे 5 बजे 4 साढ़े 4 बजे भी जल सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। राधे वो यहाँ नहीं दिख रहे पर हैं कहीं। राधे राधे। सूर्य भगवान कहीं जाते नहीं। अभी यहाँ रात हो गई ना, तो कुछ और देशों में दिन हो रहा होगा। अच्छा हाँ। गुरुजी एक सवाल मेरा हो रहा है कि जैसे घर में पहले एक खेत था, उसकी 4 दीवारी बाउंड्री करवा रखी है, गेट लगा रखा है उधर, तो उसमें बोलते हैं कि हल नहीं चला सकते, उसमें अगर ट्रैक्टर वगैरह जुताई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किसमें? मतलब कि घर है, हाँ, हवेली है, हाँ, तो आधा मतलब कि उसमें गाड़ी वगैरह रखा हुआ है, तो आधा खेत है, तो ठीक है। तो 4 दीवारी कर रखी है, ठीक है, तो उसमें ट्रैक्टर वगैरह चला सकते हैं? तो कोई दोष है? खेत में ट्रैक्टर चले गई तब तो फसल होगी। हाँ, ट्रैक्टर तो जाता है अंदर, फिर अच्छा चलाओ, तो उसमें दोष तो नहीं है ना? अब कोई खेत में ट्रैक्टर चलाने से क्या दोष है? नहीं, लोग बोलते हैं कि 4 दीवारी हो जाए तो बाउंड्री के अंदर ट्रैक्टर हल नहीं चला सकते। कौन बोल रहा था? ऐसे ही लोग बोलते हैं। तो आप लोग हर चीज लोगों से क्यों पूछते हो? इसीलिए तो ट्रैक्टर चला लें क्या? सुनो पड़ोसन सुनो, तो ट्रैक्टर चला लें हम। पड़ोसी जी सुनो, हम ट्रैक्टर चला लें। इसीलिए तो मैंने बोला कि मैं अपने गुरु से ही पूछूंगी कि क्या दोष है। तो हर चीज क्यों पूछ रही है? पड़ोसियों से कुछ पूछोगे तो कुछ तो बताएंगे बेचारे। आगे पूछिए तो कुछ तो बताइए। तो चलो भाई नहीं चलाते। हाँ, तभी तो कंफ्यूजिंग मिटाने के लिए मैं आपसे भाई आदमी बाउंड्री करते ही ना, किसान भी अपने खेतों में बाउंड्री करता है। हाँ हाँ, तो बाउंड्री करता है तो क्या हल नहीं चलाता? स्वभाव। धन्यवाद गुरुजी। मुंह सर हैं सब। बस बस। आपके राधे पड़ोसी राधे गुरुजी। जो कहते हैं कि ट्रैक्टर नहीं चलेगा। हाँ? राधे राधे जी, हम भी जम्मू से आए हैं। सबसे बड़ी बात ये, एक तो ये वहम बहुत करती है, दूसरा अगर कहीं पे अगर मतलब कि कोई भी काम होगा ना, नहीं पहले मैं ये ख़त्म करूँगी फिर मैं खाना खाऊंगी, ये करूँगी फिर करूँगी, चाहे तबीयत खराब हो जाए। पर मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि वहम मत किया कर, भगवान का नाम ले रही है तो चलने दे कर, लेकिन अपनी सेहत भी तो देखना। हाँ, खा लिया करो मैया। नहीं, भूखे जाना है, सब कुछ करना है, जब तक मतलब कि जैसे भगवान खुद बोलेंगे ना कि खाना खा लो फिर खाएंगे। पड़ोसी से पूछ के, पड़ोसन से पूछ के तो नहीं मैं खाते। बोलती हूँ कि जितना पूछोगे उतना वहम में जाओगे। हाँ। जो दिल में मतलब कि आ रहा है ना वो करो, तो या फिर मत करो। कथा सुना करो बस, बाकी ज्यादा आपको प्रपंच संसार से करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो बोला कि मैं अपने गुरु से ही पूछूंगी कि गुरु क्या कहते हैं। अगर हाँ, गुरु कहेंगे कि चला लो तो हम चला बिल्कुल लेंगे। चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। बाउंड्री सब किसान करते हैं। गुरुजी मेरा ये सवाल था कि मतलब कि जो कहते हैं कि छोटी कन्याएं होती हैं या जिनकी अभी शादी नहीं हुई होती, तो वो बड़ों के मतलब कि जूते भी नहीं स्पर्श करेंगे, ना उनके चरण स्पर्श करेंगे, कि बड़ों को पाप लगता है। अगर कोई मजबूरी आन पड़े, वो बीमार हो, अगर मतलब कि लड़कियों को वो काम करना पड़े, तो क्या बड़ों को पाप वगैरह या कुछ ऐसा होता है? देखिए, आप कोई बुजुर्ग है, आपके पिता हैं या आपके ससुर हैं और वो बिस्तर पर हैं, और स्वाभाविक है कि बेटी ही है तो बेटी ही बाप की सेवा करेगी। बहुत सारी बेटियां बाप का सारा काम करती हैं, मलमूत्र तक धोती हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के सेवा भाव तो आप सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एक पिता का भाव होता है कि मेरी बेटी कन्या है, लक्ष्मी स्वरूपा है, तो मैं इसके चरण छूं। और कई जगह बेटियां अपने पिता के चरण छूती हैं, तो ये परंपरा जो है सब जगह की सब सही है। वो मैं करती हूँ, तो मेरे को बोलते नहीं तू ये मत हाथ लगा, तू ये नहीं कर, तू वो नहीं यदि कर। वो असमर्थ हैं तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं, सामर्थ्य हैं तो फिर जरूरत नहीं है। ओके, राधे राधे।